और इस बीच मोरबी हादसे के बाद सवालों के घेरे में आई ओरेवा कंपनी की 2 साल पुरानी चिट्ठी सामने आई है। इस चिट्ठी में मामूली मरम्मत के बाद ब्रिज खोलने का अनुरोध किया गया था। ओरेवा कंपनी ने ये चिट्ठी कलेक्टर को लिखी थी, जो हादसे के बाद वायरल हो रही है। चिट्ठी में थोड़ी बहुत मरम्मत के बाद पुल खोलने की बात की गई थी। चिट्ठी में ओरेवा ग्रुप ने लिखा कि अगर सिर्फ रिपेयरिंग का काम होना है तो कंपनी मरम्मत के लिए किसी भी तरह का सामान ऑर्डर नहीं करेगी। हम अस्थायी तौर पर पुल शुरू करेंगे जब तक स्थायी करार की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती। इस प्रक्रिया के पूरे होने पर ही हम स्थायी मरम्मत का काम शुरू करेंगे। यानी कंपनी ने स्थायी करार के लिए कलेक्टर पर दबाव बनाने की कोशिश की। चिट्ठी के अंत में लिखा गया कि हम मामूली मरम्मत करके केबल पुल शुरू करने जा रहे हैं। हमें भरोसा है कि जल्द ही इन चीजों को ठीक किया जाएगा। आरोप है कि एग्रीमेंट होने के बाद भी कंपनी ने अपना काम ईमानदारी से नहीं किया, जिस कारण इतना बड़ा हादसा हो गया। जब एग्रीमेंट हो गया उसके बावजूद भी सामान जो है बदले नहीं गए। ऐसे वायर लगाए गए जिसमें जंग लगी हुई थी और नतीजा ये हुआ कि ये पुल टूट गया और 135 लोगों की जान चली गई। मोरबी पुल हादसे में अब तक 135 लोगों की मौत हो चुकी है। मच्छू नदी में अब भी शवों को तलाशने का काम जारी है, लेकिन पुल की मरम्मत और देखरेख करने वाली कंपनी ओरेवा ने हादसे का पूरा दोष भगवान पर ही डाल दिया। यानी कंपनी ने भगवान भरोसे पुल पर क्षमता से कई गुना लोगों को जाने दिया और अब बेशर्मी वाले बयान दे रही है। ओरेवा ने अपने एमडी जयसुख पटेल का भी बचाव किया। ओरेवा के मीडिया मैनेजर दीपक पारेख ने इस दर्दनाक हादसे से पूरी तरह से पल्ला झाड़ दिया। दीपक पारेख ने कोर्ट में ओरेवा कंपनी का बचाव करते हुए एमडी जयसुख पटेल को अच्छा आदमी बताया। उन्होंने कहा कि 2007 में पुल का काम सौंपा गया था, उन्होंने बखूबी काम किया, इसलिए दोबारा उन्हें काम दिया गया। पहले भी हमने मरम्मत का काम किया था, लेकिन इस बार भगवान की कृपा नहीं रही होगी। यानी ओरेवा ने इस सवाल पर पर्दा डालने की कोशिश की कि पुल पर पैसे कमाने के लालच में क्षमता से कई गुना लोगों को जाने की इजाजत क्यों दी गई। मोरबी पुल हादसे की जांच के लिए गुजरात सरकार ने एसआईटी का गठन किया है। पुलिस ने इस मामले में अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मोरबी पुल हादसे में एसआईटी का गठन कर चुकी है गुजरात सरकार। साथ ही पीएम मोदी ने भी साफ निर्देश दिए थे कल कि मोरबी में जो हादसा हुआ उससे शिक्षा लेने की जरूरत है और जो भी कमियां रही, जो भी चूक रही, उनको आगे मौका नहीं देना है। मोरबी पुल हादसे में 135 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। रेस्क्यू अभियान अभी भी मच्छू नदी पर चल रहा है। मोरबी के वकीलों ने आज केबल ब्रिज हादसे के खिलाफ मौन रैली निकाली। इस दौरान उन्होंने ऐलान किया कि वो आरोपियों की पैरवी नहीं करेंगे। मोरबी के वकील बड़ी संख्या में सड़कों पर निकले। हाथों में पोस्टर लिए वकील मोरबी पुल हादसे के आरोपियों को गिरफ्तार कर पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग कर रहे थे। मौन जुलूस निकालने के बाद वकीलों ने पुल हादसे में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान 2 मिनट का मौन भी रखा गया। प्रदर्शन के बाद मोरबी के वकीलों ने फैसला लिया कि वो आरोपियों का केस नहीं लड़ेंगे। वकीलों ने कहा कि जांच की दिशा को देखते हुए पीआईएल दाखिल करने का फैसला लिया जाएगा। और मोरबी हादसे के बाद आज गुजरात में एक दिन का राजकीय शोक है। इस दौरान सरकारी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका दिया गया। हादसे में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए मुख्य कार्यक्रम अहमदाबाद में आयोजित हुआ, जिसमें गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान कलाकारों ने भजन गाकर हादसे में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। राजकीय शोक के दौरान गुजरात विधानसभा समेत सभी सार्वजनिक और सरकारी इमारतों पर लगे राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुका दिया गया। राजकीय शोक के कारण गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी टाल दिया गया। ट्विटर पर ब्लू टिक यानी वेरीफाइड अकाउंट के लिए अब हर महीने पैसे चुकाने होंगे, जिसका ऐलान कंपनी के मालिक एलन मस्क ने किया। मस्क ने 2 दिन पहले ही इसके संकेत दे दिए थे। अब यूजर्स को ब्लू टिक के लिए हर महीने $8 यानी 660 रुपए चुकाने होंगे। ये चार्ज सभी देशों में अलग अलग होगा, जो वहां की परचेजिंग पावर और कैपेसिटी पर निर्भर करेगा। और बड़ी हस्तियों को सेकेंडरी टैग की सुविधा भी मिलेगी, जिसकी आलोचना हुई तो मस्क ने साफ किया कि शिकायतों के बावजूद यूजर्स को भुगतान करना ही होगा। यही नहीं, मस्क ने अपने बायो बबल बदलकर ट्विटर कंप्लेन हॉटलाइन ऑपरेटर कर लिया है। हालांकि ट्विटर की पेड सर्विस कब से लागू होगी इसका ऐलान नहीं किया गया है। पेड सर्विस लेने वालों को 5 तरह की सुविधाएं भी मिलेंगी, जिनमें रिप्लाई, मेंशन, सर्च में प्रायोरिटी, लंबे ऑडियो वीडियो पोस्ट करने की सुविधा शामिल है। साथ ही ऐसे यूजर्स को दूसरों के मुकाबले आधे विज्ञापन ही दिखेंगे। नए फीचर्स को लॉन्च करने के लिए कर्मचारियों को 7 नवंबर की डेडलाइन दी गई है।
दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में बहने वाली एक नदी को देखकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि पेरू की ये नदी पानी के बाकी स्रोतों जैसी नहीं बल्कि हल्के लाल रंग की दिखाई देती है और इसके ऐसे रंग की वजह है यहां मौजूद खनिज पदार्थ। अपने पूरे वेग से घाटी में घुमावदार रास्ता बनाती ये नदी पेरू में एंडीज पर्वतों की चट्टानों से होकर बहती है। इन पहाड़ों और घाटियों की परतें खनिज से भरपूर है और यहाँ लाल बुलवा पत्थर बड़ी मात्रा में पाया जाता है, जिसमें आयरन ऑक्साइड होता है। बारिश की वजह से मिट्टी का कटाव होता है, चट्टानें धुल जाती हैं और नदी के पानी में खनिज मिल जाते हैं, जिसकी वजह से पानी का रंग लाल हो जाता है। और इस तरह पेरू की इस हरी भरी घाटी के बीच से ये लाल रंग की नदी प्रकृति की अनोखी रंगीन तस्वीर बनाती हुई गुजरती है। सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो लोगों को हैरान कर रहा है। अब तक 35 लाख से ज्यादा लोग इसे देख चुके हैं। वहीं उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम का मिजाज बदल गया है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में ताजा बर्फबारी के बाद तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। वहीं धाराचूला के निचले इलाकों में कल शाम से बारिश हो रही है। नवी मुंबई में वाईफाई का पासवर्ड ना देने पर एक 17 साल के लड़के की 2 लोगों ने मिलकर हत्या कर दी। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। राजधानी दिल्ली में आज से महिला मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद एक पोस्ट शेयर करके इस बात की जानकारी दी। सलमान खान के बाद महाराष्ट्र सरकार ने अभिनेता अमिताभ बच्चन की सुरक्षा बढ़ाने का फैसला किया है। सरकार ने अमिताभ बच्चन को एक्स कैटेगरी की सुरक्षा दी है। इससे पहले उनकी सुरक्षा मुंबई पुलिस देख रही थी। मुंबई के मानखुर्द रेलवे स्टेशन में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब भीड़ की धक्का मुक्की से एक छोटा बच्चा चलती ट्रेन से नीचे गिर गया, जिसका अब सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें ट्रेन से गिर रहे बच्चे को बचाने के लिए लोग भागते दौड़ते दिखे। इसी दौरान रेलवे स्टेशन पर मौजूद आरपीएफ के जवान ट्रेन की तरफ बढ़े और जान पर खेलकर बच्चे की जान बचा ली। अगर कुछ सेकंड की देरी हो जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि जिस वक्त बच्चा गिरा ट्रेन रफ्तार पकड़ चुकी थी, लेकिन आरपीएफ जवान की सूझबूझ से बच्चे की जान बच गई। बताया जा रहा है कि छोटे बच्चे को लेकर ट्रेन में चढ़ते समय ये हादसा हुआ और संतुलन बिगड़ने से मां की गोद से बच्चा नीचे गिर गया था। वहीं यूपी में सियासत के बीच मदरसों के सर्वे का काम पूरा हो गया है। सर्वे में करीब 8000 मदरसे ऐसे मिले हैं जो गैर मान्यता प्राप्त हैं, जिसमें सबसे ज्यादा गैर मान्यता प्राप्त मदरसे मुरादाबाद जिले में मिले हैं। यहाँ 550 के करीब गैर मान्यता प्राप्त मदरसे मिलने की जानकारी मिली है। इसके अलावा सहारनपुर, बिजनौर, कानपुर और बस्ती में भी बड़ी संख्या में मदरसे गैर मान्यता प्राप्त पाए गए हैं, जिसकी रिपोर्ट अब योगी सरकार को दी जाएगी। 15 नवंबर तक सभी जिलों के जिला अधिकारी गृह विभाग को अपनी रिपोर्ट देंगे, जिसके बाद गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर शासन स्तर पर कार्रवाई भी की जा सकती है। यूपी में मदरसों का सर्वे 11 बिंदुओं को ध्यान में रखकर किया गया है, जिसमें मदरसों की फंडिंग की जांच की गई है, मदरसों की आय के स्रोत पर सरकार का फोकस है, मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है इसकी भी जांच हो गई है। इसके अलावा मदरसों को आधुनिक बनाने की तैयारी है। सरकार का दावा है कि वो सर्वे से मिले आंकड़ों के आधार पर शिक्षा गुणवत्ता में सुधार करेगी और मदरसों को सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। लेकिन सर्वे पूरा होने के बाद मदरसों के लिए सरकार का क्या प्लान होगा, इस बात से पर्दा उठना अभी बाकी है। लेकिन उससे पहले सर्वे को लेकर मदरसा संचालकों में खलबली मच गई है, क्योंकि सरकार की मंशा पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। मुस्लिम धर्म गुरुओं को मदरसों की शिक्षा प्रणाली में बदलाव की आशंका सता रही है, जिससे मौलवी परेशान है। इसके अलावा सरकार मदरसों को सरकारी मदद देने की बात कह रही है, जिस पर जामियात उलेमाए हिंद ने एतराज जताया है। जामियात उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने साफ कर दिया कि हमें किसी दान और सहयोग की जरूरत नहीं है। हमें जरूरत नहीं है सरकारी इमदाद की, इसलिए कि हमें जो हमारी कौम है वो मदरसों को चलाने के लिए रहती है। मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के विधायक नवाब खान ने भी मदरसों के सर्वे को लेकर सरकार पर निशाना साधा है और सर्वे को छल बताया है। मोहम्मद अली जोहर हमारे बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक ही तो बनाना चाहती थी, क्या हासिल कर दिया उसका? सब जानते हैं ये केवल छल और दिखावा है। लोगों के मन में सवाल है कि सर्वे की रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार उन मदरसों के साथ क्या करने वाली है जो गैर मान्यता प्राप्त मिले हैं। सरकार ने तो पहले ही आश्वासन दिया था कि ऐसे मदरसों को जरूरी दायरे में लाकर मान्यता देने का काम करेंगे, लेकिन लोगों के मन में डर भी है कि कहीं गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर बुलडोजर न चल जाए।